हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। देखो, cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। ठीक है। और secant 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3। cosecant 30 की वैल्यू +2। अब इसको सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार आया हुआ है। तो आप इसको देखना कैसे सॉल्व करना है, इसको सीखना है आपने। देखो, अब यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है, ध्यान से देखो। नीचे वाले में एलसीएम लेंगे क्योंकि ऐसे तो सॉल्व होता नहीं, ये फ्रैक्शन है और ये होल नंबर है। सो टेक आउट 1। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं। ऊपर वाला एज इट इज कॉपी करो, ठीक है। √3 और 1 का एलसीएम लिया तो क्या आया √3। गॉट इट। अब √3 के टेबल में √3 कब आएगा 1 जा, तो ये आपका क्या हो गया 2। ठीक है बच्चे, यहाँ पे ध्यान से देखो। 1 के टेबल में √3 कब आया √3, तो ऊपर क्या जाएगा 2√3। ठीक है, एक एक स्टेप को समझना, सम बहुत इजी है। अब ध्यान से देखो अगला स्टेप क्या होगा, थोड़ा बड़ा है ये सम, ध्यान से देखो। नाउ ऊपर वाला एज इट इज कॉपी करो और नीचे वाले का हम ले लेते हैं। देखो अब एलसीएम 2 + 2√3, इसमें कुछ ऐड नहीं हो सकता, ये एज इट इज रहेगा, लेकिन इसको हमने एक बनाना है। कैसे बनाओगे 1/2, तो ये ऊपर जाके अब क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई √3/2 + 2√3। कुछ ऐड तो हो नहीं सकता था उसमें, पहले मैं ट्राई करती कुछ ऐड हो जाए, बट हो ही नहीं सकता, ये रूट में है, ये नॉर्मल नंबर है, सो वी कांट ऐड, इसको हम ऐड नहीं कर सकते। तो ये हमारा यहीं पे सॉल्व हो गया इतना। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा √3, √2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2√2 प्लस, एक एक स्टेप ध्यान से समझना, अगर नहीं समझ आता वीडियो को बैक करके आप दोबारा देखो, देन इट विल बी क्लियर टू यू। √2 को √3 से किया तो क्या हो जाएगा √6, तो आपके पास क्या आ गया 2√6। अब आपको पता है जब नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में कभी भी रूट आता है तो हम क्या करते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है रैशनलाइज। ठीक है बच्चे, अब इसमें ध्यान से देखो 2 आ रहा है कॉमन, आप चाहो तो कॉमन ले लो, अदरवाइज ना लो, ले लोगे थोड़ा इजी हो जाता है। 2 ले लिया, √2 + √6। अब इसे हम करेंगे रैशनलाइज, किससे करेंगे √2 - √6, √2 - √6। ठीक है बच्चे, अब इनको मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पे कौन सी मेरी आइडेंटिटी लग रही है a + b a - b, तो यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे a² - b²। वो होती क्या है a + b a - b। ठीक है बच्चे, जो भी आइडेंटिटी यूज करते हो टीचर को साइड पे जरूर बताओ। ठीक है ना। अब इनको इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, √3 को √2 से किया तो इट्स √6, √3 को √6 से किया तो आपके पास क्या आ जाएगा √18। ठीक है बेटा, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो a² - b², ये था ना आपके पास, तो ये आपका क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर - √6 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचता है, देखो √6 माइनस, अब √18 को आप कैसे सॉल्व करते हो, देखो 18 के बनाओ फैक्टर 2। ठीक है, 2 पे कब जाता है 9, 3 3, यू नो दैट 3 हमारा क्या निकलेगा कॉमन, तो इसका क्या आ गया, क्योंकि 2 का एक बाहर निकलता है 3√2। और यहाँ पे आपके पास नीचे क्या बचा 2, ये रहा 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 2, और √6 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 6। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, देखो ध्यान से। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आएगा, देखो √6 आपके पहले कॉपी कर लेते हैं, √3 2, ये आपके पास क्या आ गया 2 में से 6 गया, क्या बचा -4। आई होप यू क्लियर दिस पॉइंट। ठीक है बच्चे, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा √6 - √3 2 अपॉन -8। देखो नेगेटिव कभी भी नीचे नहीं होता, तो ये ऊपर जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा -√6 - 3√2 अपॉन 8। अब बाहर माइनस है तो साइन विल बी चेंज, एक एक स्टेप दिखाओ टीचर को। ठीक है, ये आपका आंसर है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अगर आप देखना चाहते हो तो पहले पॉजिटिव होता है फिर नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या आएगा 3√2 - √6 अपॉन 8, दिस विल बी द आंसर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में कई बार आया है, तो आप इसको ध्यान से समझिए और ज़रूर कीजिए। ओके।